चिड़िया और कौवे दोनों दोस्त थे, मगर कालू कौवे हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं जहां उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर ढेर सारे काले रंग का फल लगे थे। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस फल के बारे में नहीं पता है। हो सकता है ये कोई जहरीला फल हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम कोई दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवे वहां से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। फिर चिड़िया और कौवे दाना लेकर अपने अपने घर चला जाता है। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुमको खाकर तो देखना चाहिए था, हो सकता है ये फल खाने लायक हो। वे फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और देखूंगी ये फल को। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कालू कौवे के साथ वहां जाती हैं। पागल, अरे पागल, ये तो जामुन है। ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। मेरी माँ जामुन को जूस बनाकर पीती थी। ऐसा कहते हुए गोरी ये फल खा लेती है। का मतलब हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब ये फल हम खाएंगे और बाकी के पक्षी इसे जहरीला समझकर छोड़ दें। फिर कालू और गोरी जी भर का जामुन का फल खाते हैं और एक टोकरी घर के लिए भी ले जाते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन के तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने में ही भलाई है। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, कुछ दिनों की तो बात है, जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल होगी। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ऐसे तोते और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने ही ढूंढ पाते हैं। कालू अब कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वे जाता भी कैसे, उसे तो खाने के लिए मजे मजे के जामुन मिल रहे थे और कौवा चिड़िया से ये बात छुपा रहा था कि तभी चिड़िया कौवे के पास आते हैं। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरा तबीयत खराब है। बहुत तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वे फल जो पहाड़ों के पास थी उसके बारे में पता चला कि ये खाने लायक हैं कि नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसके पत्नी गोरी बोलती हैं। वे काला फल नाना चिड़िया, वे फल ना खाना, ये फल तो जहर से भरे पड़े हैं। उसके रंगत पर मत जाना, वे फल सुंदर जरूर हैं मगर जो भी खाता वे दूसरे पल मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उस फल के पास भी नहीं जाऊंगी। ऐसे बोलकर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती हैं। कालू, तुमने देखा हमने चिड़िया को कितना डरा दिए हैं। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वे फल नहीं खाएगी। हाँ गोरी, तुमने तो ये अच्छा किया। अब चलो ये फल खाते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चाचा कबूतर कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया था। वे आज सुबह ही अपनी बहन वाली जंगल से वापसी आया था। वे अपने दोस्तों के लिए एक तोहफा लेकर आता है। चिड़िया चिड़िया, आज शाम तुम मेरे घर आना और आते हुए मिट्ठू को भी साथ ले आना। मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन की जंगल से कुछ लाई हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्ठू आज शाम
को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल। कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन पागल हो गई हो क्या? ये तो जामुन है। ये तो खट्टी मीठी और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर एक जामुन उठाकर खाता है। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पेड़ हमारे जंगल में पहाड़ों पर हैं, मगर कौवे ने मुझसे कहा ये फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और ये फल जरूर खाएंगे। फिर वे सब दोस्त जी भर के कबूतर के लाए हुए जामुन खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कबूतर और तोता जामुन पेड़ के पास चले जाते हैं। गोरी और कालू पहले से ही वहाँ जामुन खा रहे थे। दोनों ने अच्छा पागल बनाया दूसरे पक्षियों को। अगर पता चल जाता वे फल इतना स्वादिष्ट हैं तो अब तक सारा फल खा गए होते। तभी चिड़िया वहाँ आ जाती हैं और सारी बातें सुन लेती हैं। गोरी और कालू साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है ये जामुन का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाती हैं। फिर वे सब दोस्त जी भर के वहाँ से जामुन खाते हैं, जो कौवे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था।